आप सौरभ जोशी से मिलने जा रहे थे, फिर क्या हुआ नहीं लगता है गाइज। बट मैं जो कास्ट में बताने वाला हूँ, मैं कौन से कास्ट से हूँ, अपने ब्लॉग में रोते क्यों रहते हो, मैं गरीब हूँ क्यों, या हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। मेरा नाम है सुहानी और आप देख रहे हैं भैया का यूट्यूब चैनल। और मैं मम्मी पापा को चाय देने जा रहा हूँ। देखिए दोस्तों, मैं अपनी मम्मी पापा को चाय देने जा रहा हूँ अपनी प्यारे हाथ से। मॉर्निंग का टाइम है, अभी रागनी को चूल्ही बनाना है, टेंशन में है। इधर नानी और मम्मी इसलिए बोल रहे हैं कि नानी गुस्सा करती थी, मम्मी तो ठीक रहती थी। मम्मी का फेस देखिए। बनेगा हाँ तो वो छठ मायरोना माई का खीर पूरी कैसे बनेगा? ठेकुआ जो पके दोपहर से कैसे डाला उठेगा, उसी पर न बनेगा। मम्मी बनाएंगे। मैं सोच रहा हूँ एक मोबाइल ले लूँ, पैसा ही नहीं हो पा रहा है, क्या करूँ। मम्मी को बोल रहे हैं कि मम्मी फोन दिलवा दो, मम्मी के पास तो पैसा रहता ही नहीं है। लाओ नोट, मम्मी का लाओ नोट। अभी खर्चा है, अभी मूरन होगा, मूरन बाजा वाला को पैसा देना पड़ेगा, जो काटेगा वाल उसको पैसा देना पड़ेगा, लगेगा सब जो बनेगा उसको, त्योहार का सारा सामान आएगा, सब में खर्च होगा। मूरन होने वाला है, क्योंकि बचपन में मम्मी हमको मानी थी कि मूरन इसका जो है बड़ा होगा तो मूरन करवाएंगे। यहाँ पे बकरी हेलो 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 ये भाग रही है। देखिए दोनों कितना प्यारा प्यारा है, खाना खा रहे हैं आराम से। हेलो गाइस, देखिए राजा को रागनी के दोनों भाई बहन जामदुर को पापा काट दिए हैं जलावन के लिए, उसको दोनों उठा करके अपना साइड कर रहे हैं। इसी का जलावन होगा और उसी जगह चूल्हा का माटी आया है, चूल्हा पर आएगा। तब मम्मी अभी ब्लॉगिंग कर रही थी, बोल रही थी, कोशिश कर रही थी। मम्मी को बोले कि ब्लॉगिंग करके दिखाओ, एक ब्लॉगर की माँ हो। कोशिश क्या करेंगे, मम्मी का बोलने नहीं आता है थोड़ी। ऐसी बात नहीं, माँ तो माँ होती है, बहुत ही ज्यादा बोलती है मम्मी। तो गाइस अभी चूल्हा बनेगा, चूल्हा के लिए मिट्टी अभी रख देते हैं, ठीक है। अभी हम भी जो है नहा के फ्रेश हो गए हैं। बर्तन को धुल के ले आई, इसका तबीयत खराब रहता है, मना करते फिर भी बर्तन धुल लेती है। हेलो, आप लोग कैसे हैं? चूल्हा बन रहा है और मेरा नाम सुहानी कुमारी। आप लोगों को छठ पर्व की हार्दिक शुभकामनाएं। मैं 10वीं में पढ़ती हूँ, अभी पढ़कर आई हूँ। अपने बारे में लोगों को छठ पूजा की हार्दिक शुभकामनाएं आप लोग को एडवांस में, ठीक है। शर्ट लाना तो शर्ट के लिए पैसा ही नहीं दे रही है मम्मी। 300 रुपया ये तीन को है ना, 4 गिनने नहीं आता है, 1 2 3 4 हो गया। हाँ इसे पैसा मांग रही तो दे ही नहीं रही है, खर्च हो गया। अब जितना देख रहा है भाई बहन, मेरे बेटा बेटी सब कमेंट में लिखेगा जो मम्मी के गन्ने नहीं आता है पैसा, नहीं गनता है, तभी 4 करके गनवाया है। इसको पढ़ाई के पैसा कैसे देते थे। तो गाइस देखिए, मिट्टी जो उछल दिए थे उसका बन रहा है चूल्हा। मम्मी और रागनी मिलकर के चूल्हा बना रही है। जो है सुहानी बहुत ही खुश है, काम भी कर रही है। कैसे हो आप? सब ठीक है, आप कैसे हो? ठीक है। गाइस देखिए, रागनी जो है चावल और गेहूं को फटक रही है, बढ़िया से रखेगी, रोटी बनेगा। रोटी बनेगा इसका। संडे Q&A में बोला था कि आप लोग कमेंट कीजिएगा आप लोग का कौन कौन सा क्वेश्चन है, तो आप लोगों ने ढेर सारा क्वेश्चन कर दिया। कम से कम 300 से 400 क्वेश्चन है, तो 300 से 400 क्वेश्चन का मैं जवाब तो नहीं दे पाऊंगा। और ये ब्लॉग संडे को अपलोड होना चाहिए, इसलिए जो सोमवार को अपलोड होगा, ठीक है गाइस। तो पहला क्वेश्चन ये है, आप लोगों ने इतना मतलब फनी कमेंट पूछा है और अपने लाइफ से रिलेटेड कि मैं कौन से जाति से हूँ, मेरी गर्लफ्रेंड कौन है, कई सारे बातें हैं। तो पहला क्वेश्चन जो है सुमित 11 जिनका चैनल का नाम है, उन्होंने पूछा है राजा भाई आपकी गर्लफ्रेंड कौन है। गर्लफ्रेंड है मतलब अभी इसके बारे में किसी को भी बताया नहीं जाएगा, टाइम आने पे जो है मम्मी पापा सभी लोग के साथ में जो है उसका फेस रिवील किया जाएगा गर्लफ्रेंड के बारे में। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं हम। जिया खान ने पूछा है कि रागनी बहन की शादी कब हो। सो गाइस, रागनी बहन की शादी जल्दी होने वाली है, 1 से 2 मंथ के अंदर में जो हम लोग चाहते हैं सारा कुछ व्यवस्था कर दे। बट गाइस शादी का एक माहौल ऐसा होता है कि जल्दी से जिम्मेवारी नहीं लिया जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। रोहित बिडवाड़ माइन, कार कौन सी लोगे राजा भाई। सो गाइस, अभी इतनी इनकम नहीं है जो मैं कार ले सकूं। अगर आप लोग इस तरह सपोर्ट करोगे, आगे बढ़ाओगे तो जरूर मैं कार लूंगा। अभी जो हमारे व्यूज बहुत ही डाउन चल रहे हैं, तो आप लोगों को क्या करना है, फुल सपोर्ट करना है, वीडियो को फुल वॉच करना है, इसी तरह आगे बढ़ाते रहो। एक विलेज से हैं तो गाइस दिक्कत तो होगा ही, और कई सारे हमारे व्यूअर्स हैं जो विलेज बॉय को पसंद नहीं करते, उनको बड़े बड़े जरूरत, बड़े बड़े कारों की, बड़े बड़े आईफोन, बड़े बड़े चीजों पसंद आते हैं, शायद हम पसंद नहीं आते, इसी वजह से हमारा व्यू डाउन चल रहा है। आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि हमें भी पसंद कीजिए, हमें भी आगे बढ़ाइए। सो गाइस, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। मनोज दे से मिलने कब जाओगे। तो मनोज दे से मिलने कब जाओगे, एक बार मैं जा चुका हूं और मैं सोच रहा हूँ कि सिल्वर प्ले बटन उन्हीं से अप्लाई करवाऊं। तो क्या बोलते हैं आप लोग, कमेंट जरूर कीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अमित सैनी
रोहतकिया शॉर्ट्स, उन्होंने क्वेश्चन लिखा है कि आपके माता पिता का नाम क्या है, प्लीज Q&A में जरूर बताइएगा। तो गाइज मैं माता पिता का नाम मैं बताने वाला नहीं हूँ, मम्मी बताएंगी, पापा खुद बताएंगे। पिता का मर्जी है, जब मम्मी से हम नाम पूछे तो जरूर है जब मम्मी बताएंगी। तो जो बेटा ना मैसेज में लिखा है जो मम्मी का नाम, बहुत खुशी का बात है। बेटा मेरे नाम है श्रीमती गौरी देवी। जब नाम पूछ ही लिया तो बताने में कोई दिक्कत नहीं है। मेरा नाम है श्री कामेश्वर। की ओर बढ़ते हैं। सूरज ब्लॉग ने लिखा, भाई आपका सिल्वर प्ले बटन क्यों नहीं आ रहा है, राजा ब्लॉग पर 133 के हो चुका है। सो गाइज मैं इसका जवाब यही देना चाहता हूँ कि अप्लाई हुआ है, मेल आया है, बट मेल का मुझे रिप्लाई करने नहीं आता है, इसलिए मैं रुका हूँ। जैसा कि मैंने बताया कि मैं मनोज भैया से मिलने की कोशिश करूंगा और मैं सब कुछ सही करूंगा, ठीक है। जल्दी से सिल्वर प्ले बटन आने वाला है। सो गाइज नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। मंजू सिंह लिखते हैं, राजा भाई आपका एज कितना है, आप कौन से कास्ट से हो और आप किसी भाई ब्लॉग में अपने फैमिली को हाथ मत जुड़ाया करो, बुरा लगता है। सो गाइज इन्होंने लिखा है कि आप कौन से कास्ट हो और अपने फैमिली में जो है हाथ जुड़वाया करते हो, अच्छा नहीं लगता है। मुझे भी अच्छा नहीं लगता है गाइज, बट मैं जो कास्ट में बताने वाला हूँ, मैं कौन से कास्ट से हूँ, तो मेरा कास्ट एक मनुष्य है, मनुष्य जाति से बिलोंग करता हूँ, बस इससे ज्यादा मेरा परिचय नहीं गाइज। सो गाइज नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। टेक्स न्यूज, भाई अपना घर कब बनवाओगे और आपकी शादी कब है, प्लीज रिप्लाई में। सो गाइज मेरा घर जो है अभी तो नहीं बन पाएगा, क्योंकि जिस हिसाब से मेरा कंडीशन है और मेरा घर के हालात है, तो अभी गाइज मैं क्या ही बताऊं, कुछ नहीं कह सकता हूं। अभी आप लोग सपोर्ट करो, और अभी जो सपोर्ट मिल रहा है वो आप लोग को अच्छा से देखने का नहीं मिल रहा है सपोर्ट, तो बस जल्द ही होने वाला है। और शादी की बात है तो कम से कम अभी जैसे 1 मिलियन आप लोग कंप्लीट करवाओगे तो शादी का बात हमारी जरूर चलेगी, क्योंकि हमारा करियर अभी बना नहीं है। सो गाइज नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। आरके गेमिंग, भाई अगर आपका 2 लाख हो गया तो आप कितना खुश हो गए। गाइज आप लोग जल्दी से करवा दोगे अगर 2 लाख सब्सक्राइबर, तो बहुत ही मजा आएगा। और इसी तरह आगे बढ़ाते रहो, सभी लोगों को लव यू ऑल, और जल्दी से सब्सक्राइब कराओ, तभी तो हम खुश रहेंगे और आगे अपने कंटेंट पे ध्यान देंगे और इसी तरह आगे बढ़ते रहेंगे। सो गाइज नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। सनी जैक्सन व्लॉग, आप बाइक कब खरीदोगे। गाइज मैं बाइक खरीदने वाला था, एक मैं व्लॉग बनाया हूँ, लेकिन अभी जो अर्निंग बहुत ही डाउन चल रहा है, अभी बहुत ही ज्यादा डाउन चल रहा है अर्निंग, तो मैं क्या ही कह सकता हूँ, शायद ये मेरा सपना नहीं पूरा होगा। अगर आप लोग पूरा करवाना चाहोगे, एक विलेज बॉय को आगे बढ़ाना चाहोगे तो सपोर्ट करो, इसी तरह आगे बढ़ाते रहो, तो जरूर हो जाएगा सपना पूरा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। सुशांत सिंह राजपूत, अरे भैया थैंक यू सो मच। सुशांत सिंह राजपूत भैया जो है कमेंट करते हैं, उनका फेक अकाउंट, आप बिहार में कहाँ रहते हो, आरा से, प्लीज पिक माई क्वेश्चन। मैं बिहार में समस्तीपुर में रहता हूँ भैया, और आरा आसपास में नहीं पड़ता ना पापा, आरा छपरा के पास, छपरा के पास आरा पड़ता है, और आरा के बाद हाजीपुर, हाजीपुर के बाद मनार, मनार के बाद समस्तीपुर पड़ जाता है गाइस, बस आसपास में सब कुछ पड़ता है। तो मैंने बता दिया कि मैं समस्तीपुर में रहता हूँ। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। मोनू डे स्टेटस, राजा भाई आप हमें ये बताइए कि आप कितने ब्रदर्स हैं। तो मैं कितने ब्रदर्स हूँ भाई, मैं आपको यही बताना चाहूंगा सभी व्यूअर्स को कि भाई में मैं अकेला हूँ, ठीक है। हमारी 6 बहनें हैं, और मैं सही मायने में अभी प्रेजेंट टाइम में मैं सिर्फ यूट्यूब इनकम से पूरे परिवार को संभाल रहा हूँ। तो प्लीज आप लोग सपोर्ट बनाए रखिए, इसी तरह आगे बढ़ाइए। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। विकी शेखर, राजा भाई क्या आप यूट्यूब के अलावा और कोई जॉब करते हो, प्लीज पिक माई कमेंट। के अलावा कोई और जॉब नहीं करता हूँ, ये मेरा पैशन था और मैं आगे बढ़ गया हूँ आप लोग की बदौलत, तो भी घर परिवार को चला रहा हूँ और आगे भी यही हो सकता है मेरे लाइफ में, और देखते हैं क्या होगा। बट मैं यूट्यूब पे ही अभी आश्रित हूँ, सारे कुछ बहन की शादी, बहुत सारी बातें जो है सब यूट्यूब से ही जोड़ चुका हूँ, तो आप लोग को भी आगे सपोर्ट बनाए रखना है। तो गाइस नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। सोमांश पांडे लिखे हैं, भाई आप बहुत अच्छे हो, इसका राज बताओ, मेरा क्वेश्चन लेना प्लीज। सो गाइस मैं यही बताना चाहता हूँ कि मैं अच्छे नहीं हूँ सही मायने में, क्योंकि मैं घर में गुस्सा भी करता हूँ, रोता भी हूँ, डांटता भी हूँ, ठीक है। सो गाइस मैं गुस्सा इसलिए करता हूँ कि मैं यही कहना चाहता हूँ कि मम्मी पापा को कि जिस तरह से आप लोगों ने लाइफ जिया है, जिस तरह से आप लोगों ने कष्ट झेला है, उसको मैं थोड़ा अलग चीज में लाना चाहता हूँ। इसी जमीन पे हमारा दादाजी भी जन्मे थे, इसी जमीन पे हमारा पापा भी जन्मे, इसी जमीन पे मैं भी जन्मा हूँ। लेकिन पहले क्या होता, दादा भी जन्मे तो वही हाल हो गया, पापा भी जन्मे तो हम लोग को थोड़ा तरक्की दिए, और हम जन्मे तो हमें और तरक्की करना है, खानदान का नाम रोशन करना है, समस्तीपुर का नाम रोशन करना है। तो सब कुछ धीरे धीरे जो है सब कुछ सही हो जाएगा। बट मैं अच्छा नहीं हूँ, मैं अपने हिसाब से कहना चाहूँ, अच्छा जब होऊंगा जब सब कुछ मैं सब सही कर दूंगा, सब कुछ सेटल हो जाएगा, हमारा वीडियो भी ट्रेंडिंग पे आने लगेगा, तब मैं अच्छा कहलाऊंगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। और शैलेश पांडे लिखे हैं, आप सौरभ जोशी से मिलने जा रहे थे, फिर क्या हुआ। गाइस मैं सौरभ जोशी से मिलने जा रहा हूँ, और छठ पूजा के बाद जो है उनका ब्लॉग आने ही वाला है, तो आप लोग वेट कीजिएगा। और गाइस
ये नहीं कि आप सिर्फ सौरभ भैया को देखकर ही आए हैं तो सपोर्ट कीजिएगा, हमें भी सपोर्ट कीजिए, इस तरह आगे बढ़ाइए। हमारा फैमिली व्लॉग 3 बजे अपलोड होता है, 3 साढ़े 3 बजे, इसी तरह देखते रहिए, आगे बढ़ाते रहिए। सो गाइस नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। जिंदगी की जंग, भैया आप कार कब खरीदोगे? रागिनी सिस्टर की शादी में इन्वाइट करोगे या नहीं? लव यू राजा भैया। सो गाइस मैं यही बताना चाहूंगा कि भाई इतना बजट तो नहीं है कि मैं कार ले पाऊंगा, शायद से ही नहीं ले पाऊंगा, क्योंकि मुझे जिस तरह से सपोर्ट मिल रहा है इस जगह से, तो मुझे लगता है कि मेरे सब्सक्राइबर भी आगे नहीं बढ़ पाएंगे और पता नहीं कब तक कैसे होगा। लेकिन बट मैं डेली ब्लॉगिंग कर रहा हूँ, सब लोग को अपने हालात के बारे में सभी चीजें दिखा रहा हूँ। अभी अचानक से अगर आप लोग बोलो कि कुछ बाहरी माहौल दिखाओ तो उसके लिए पैसे की भी जरूरत होती है, और गाइस पैसे की जरूरत की वजह से मैं अपना फोन भी नहीं ले पाया हूँ आईफोन का, तो इसलिए अगर क्वालिटी गड़बड़ आ रही हो तो इसलिए माफी चाहूंगा। तो अभी तो कार वगैरह नहीं लेंगे, और रागिनी दीदी की शादी में सभी लोगों को जो आमंत्रण दिया जाएगा, जितने लोग आ सकते हैं आइएगा। सो गाइस नेक्स्ट क्वेश्चन के बढ़ते हैं। नीतीश लिखे, तुम अपने ब्लॉग में रोते क्यों रहते हो? मैं गरीब हूँ क्यों? या अपने हालात को लेकर रोता हूँ, अपने हिसाब से, अपने जो हालात से मैं गुजरा हूँ। हर इंसान रोता है अपने हालात को लेकर, डिप्रेशन में डाल दो, डिमोटिवेट कर दो, उनके लिए कुछ करो। अगर मैंने कुछ किया है तो अभी 1 लाख 1.5 लाख की फैमिली हमारी हो गई है, हमें पसंद करती है, हमें आगे बढ़ाती है। अगर मैं ऐसा रो करके बार बार अपने व्यूज पे अगर चाहे लोगों को मैं अगर गुमराह करता तो आज हमारे पास इतने सारे सब्सक्राइबर नहीं होते। मैंने कुछ दिया है लोगों को और कुछ सिखाया है, तो गाइस ये आप लोग को जवाब मिल गया। तो रोने से कुछ नहीं होता है, रो उस टाइम जो आपने कुछ करके दिखाया। तो आपके राजा भाई ने कुछ करके दिखाया तो रोएगा भी तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ठीक है। आप लोग को इंस्पिरेशन देते हैं, आप लोग को जो है इंस्पायर करते हैं कि हाँ इतना पैसा लाया हूँ, उतना चीज लाया हूँ, मेरे साथ ये हुआ था, अब ये सही हो रहा है। तो थोड़ा बहुत इंसान को जो है ना थोड़ा बहुत दुख निकल जाता है, तो इसके लिए आप लोग को जवाब मिल गया। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। लिखे सुनताल गेमी वाईटी, राजा भाई तुम अपने आईफोन 30 प्रो कब लोगे और तुम्हारी मंथली इनकम कितनी है? लव फ्रॉम जम्मू एंड कश्मीर। सो थैंक यू सो मच, जम्मू कश्मीर से आप कमेंट किए हैं सुल्तान गेमिंग वाईटी। सो गाइस मैं अभी जो हूँ सही मैंने बताऊं, मैंने थोड़े बहुत पैसे इकट्ठे किए थे बट घर पे दिए, बट पैसा ही नहीं हो पाया, ठीक है। मेरा मतलब आधा से भी ज्यादा पैसा नहीं, मतलब एक छोटा सा हिस्सा जो पैसा हुआ था, बट पूरा पैसा हो ही नहीं पाया। बट मैं फाइनेंस पे कोशिश करूंगा कि जल्दी मैं लेने वाला हूँ, छठ पूजा के बाद जैसे सौरभ भैया के साथ कोलैबोरेशन होगा उसके बाद ही मैं जो हूँ आईफोन लेने वाला हूँ। तो जरूर कोशिश करूंगा कि ले पाऊँ कि नहीं, बट अभी जो अर्निंग है हमारा इस महीने का बहुत ही बेकार जा रहा है, व्यूज ही नहीं जा रहा है। तो आप लोग को सपोर्ट कीजिए, बस आप लोग को जवाब मिल गया। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। ओपी राधेश्याम वाईटी, मंथली कितना अर्न कर लेते हो? मंथली में गाइज मैं सही मैंने बताऊं तो मतलब कह सकते हो कि आप रेडमी का या फिर OnePlus का एक सस्ता सा फोन ले सकते हो, उतना मैं अर्न कर सकता हूँ। और अगर मैं अपना अर्निंग इसलिए नहीं बताता हूँ क्योंकि यूट्यूब के ये खिलाफ है कि आप लोग चाहते हो कि राजा ब्लॉग का चैनल टर्मिनेट हो जाए, डिलीट हो जाए। तो अगर मैं सही मायने में अर्निंग बता दूंगा तो ये यूट्यूब कम्युनिटी गाइडलाइंस हमको दे सकती है, इसलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। 80 के फैक्ट्स लिखे हैं, भाई आपका फ्यूचर प्लान क्या है और फ्यूचर में अपना मम्मी पापा का लिए क्या करना चाहोगे? प्लीज पिक माई क्वेश्चन, आई एम योर बिग फैन, लव फ्रॉम आसाम, मेरा नाम बप्पन है। सो गाइस लव फ्रॉम आसाम से लिखे हैं भैया। चलिए 80 के फैक्ट्स। तो गाइस मैं अपनी मम्मी पापा के लिए यही प्लान करना चाहता हूँ कि मैं अपनी मम्मी पापा की नजर में बड़ा व्यक्ति बनना चाहता हूँ, जो सभी लोग जैसे कि अमीर होते हैं उस तरह का मैं बनना चाहता हूँ कि सूट वूट पहन के आऊँ, हमारे पास भी कार बंगला हो। बट मैं ये सोचता हूँ कि मम्मी पापा भी एक सुख जिंदगी जिए, और पहले गांव वगैरह में काम करती थी मम्मी पापा, ये लोग ये सब चीजें ना करे, अभी भी चलता रहता है हमारे घर में। क्योंकि मैं सही मायने में नॉर्मल फैमिली से बिलोंग करता हूँ, यूट्यूब का इनकम भी करता हूँ, तो बहुत सारे कर्जे वगैरह वो सभी चीजें सधाने में लगे हैं। तो मैं फ्यूचर में यही चाहूंगी मम्मी पापा को एक अच्छा सा मैं घर दिलाऊं, बढ़िया सा एक अच्छे जगह पे, जहाँ पे जब बाहर निकले ये तो गार्डन वगैरह सब कुछ कारे वारे हमारी लगी हो, लोग हमें भी जाने, इसी तरह आगे बढ़ाते रहे। तो बस मैं यही चाहता हूँ कि फ्यूचर में मम्मी पापा को इतना ज्यादा सुख दे सकूं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते, विजय शंकर ने लिखा है, न्यू फोन कब लेना है वेस्ट बंगाल? तो गाइस सेम किस्म का आप लोग क्वेश्चन कर रहे हैं, तो न्यू फोन जल्दी लेने वाले हैं गाइस, किस्ती पे लेने वाले हैं, और जैसे कि मैंने बताया कि आईफोन लेने वाला हूँ। सो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। BRI ब्लॉग, भाई आप कभी फैमिली के साथ बाहर घूमने जाइए और उस पर ब्लॉग बनाइए। जी गाइस मैं जल्दी जाने वाला हूँ, जब मैं आईफोन बाय कर लूंगा तो मैं कोशिश करूंगा, अभी बजट नहीं है हमारे पास तो फैमिली को बाहर में नहीं ले जाता हूँ, मैं जल्दी करने वाला हूँ। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। विकास गेमर, अभी तक यूट्यूब से टोटल इनकम कितना हो गया है आपका पूरा मिलाकर? सो गाइस अभी से यूट्यूब का टोटल इनकम हो गया होगा मेरा हिसाब से, आप एक बढ़िया सा कोई भी आईफोन ले सकते हो। सो गाइस नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। छोटा कैरी, राजा भाई आप सबसे ज्यादा प्यार किससे करते हो फैमिली में? प्लीज माई पिक माई क्वेश्चन। सबसे ज्यादा प्यार मैं सभी लोगों से करता हूँ, मैं अपने फैमिली में पूरा में। अगर किसी को कुछ होता है तो हमारी हालत खराब होती है सही मायने में, ठीक है। तो ये नहीं कि मम्मी से ज्यादा प्यार करते पापा से, सभी लोगों से, फैमिली में हमारे सभी लोग कह सकते हैं एक
परिवार की तरह है और परिवार से मैं बहुत ज्यादा प्यार करता हूँ। परिवार के लिए कुछ भी कर सकता हूँ। आप लोगों को खुल के ब्लॉग में बता रहा हूँ। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। माय क्वेश्चन, आप मीटअप कब रखोगे समस्तीपुर स्टेशन के पास? सो गाइस मीटअप रखेंगे, 2 लाख सब्सक्राइबर आप लोग कंप्लीट करवा दो। 2 या 3 लाख के आसपास में हम जल्द से ही मीटअप अनाउंसमेंट करने वाले हैं। सो गाइस अब ये क्वेश्चन जो है खत्म हो गया और मम्मी पापा से अब नहीं पूछेंगे। अब क्या पूछेगा? अब आप लोग सपोर्ट करो। आप लोग का जितना क्वेश्चन था मैंने जवाब दे दिया है। उसमें से कई सारे इंपोर्टेंट क्वेश्चन थे, पिक कर लिया है। सो गाइस अब क्या करें? अब आप लोग ज्यादा कमेंट कर रहे कि सौरभ भैया से मिलो। सो गाइस मैं यही कहना चाहूंगा कि मैं भी ब्लॉग बनाता हूँ और सौरभ भैया से मैं मिलने वाला हूँ। तो गाइस क्या आप लोग क्या ब्लॉग देखना पसंद करोगे सौरभ भैया के साथ? तो जरूर कमेंट कीजिएगा। इसी तरह आगे बढ़ाते रहिए। और गाइस बस आज के क्वेश्चन के लिए इतना है। मम्मी पापा का विचार जानेंगे कि अब क्या ये लोग खुश हैं कि नहीं जो हमारे यूट्यूब चैनल से ये सब चीजें चल रहा है। जितना बेटा देख रहे हैं सारा बेटा को मम्मी की तरफ से आशीर्वाद देते रहते हैं और आशीर्वाद देंगे। जब तक हम चैनल पर रहेंगे तब तक आशीर्वाद देंगे। ऐसा नहीं जो कहेगा जो राजा बेटा अपना है या सब हमारे लिए वीराना है। हम अपना राजा बेटा से जितना बेटा देख रहे हैं सबको हम ज्यादा मानते हैं, बेटा से ज्यादा। और जो हमारे बेटा हमारे लाइफ में जो हमारे लिए कर रहे हैं बहुत खुश हैं, खुश है इतना ज्यादा जो क्या बता। लेकिन जो अभी भी हुक्म चल रहा है सारा बेटा से मम्मी का आशा है जो भाई को आप साथ दीजिए। जैसे 1 लाख आप आगे बढ़ाइए है, चैनल के बढ़ाए है, वैसा ही आप 2 लाख तक आप सब बढ़ाते रहिए। जो मम्मी का भी हिम्मत सब बेटा के साथ में। सो ऐसे लिए पापा से पूछते हैं क्या कहेंगे? हम तो बच्चों से यही कहेंगे राजा बेटा का जो भी चला रहा है उससे बहुत खुश है और अपने लड़के से नहीं आप लोगों से भी खुश है। असली धन मूलधन तो आप ही लोग हैं। आप लोग सपोर्ट कीजिएगा तभी हमारा लड़का आगे बढ़ेगा। सो गाइस बस अब क्या कहना चाहेंगे, आज के ब्लॉग के लिए इतना ही। चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और मैं यही कहूंगा कि ब्लॉगिंग के दुनिया में जो है अब विलेज से कोई शायद ही बढ़ता है, कोई लड़का शायद बढ़ता है। और जिस तरह से मेरा नाम हुआ था बीच में और नाम है तो ये बहुत ही एक गॉड गिफ्ट कहा जाता है विलेज से। क्योंकि मेरे पास ऐसी परिस्थिति है, मेरे पास सिर्फ एक फोन है, ना माइक है, ना कोई ट्राइपॉड रखता हूँ। बस सवेरे उठता हूँ, हेलो गाइस मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग बोलता हूँ, मम्मी पापा को चाय देता हूँ। जिस तरह से नॉर्मल अपने लाइफ में करता तो वही सब दिखाने का कोशिश करता हूँ। तो अगर आप हमारे चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। और गाइस जल्दी मैं फ्यूचर में चाहता हूँ कि मैं खूब अच्छे ब्लॉग दूं, आप लोग को जो एंटरटेन करते रहो। इसी तरह आप लोग सपोर्ट करते रहिए, आगे बढ़ाते रहिए। बस क्या ही कहेगा, थोड़ा बहुत व्यूज कमाता है तो थोड़ा मन नहीं करता है कि ब्लॉग बनाऊं। बट ये एक ऐसा टाइम होता है कि भगवान हमारा परीक्षा ले रहे थे और आज से 9 साल पहले भी भगवान हमारा परीक्षा लिए थे, अभी भी ले रहे हैं। तो कोई बात नहीं, डिमोटिवेट नहीं होना है और इसी तरह सपोर्ट करते रहिए। अगर आप बिहार समस्तीपुर से दे रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। इंस्टाग्राम पे अभी तक फॉलो नहीं किया तो ये रहा इंस्टाग्राम का आईडी, इंस्टाग्राम पे जाकर फॉलो कर लीजिए और अपना कीमती वक्त निकाल के मेरा ब्लॉग को देखते हैं। इसलिए बहुत बहुत धन्यवाद।